हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स ये सितंबर का फर्स्ट पार्ट है। मैंने क्या किया, सितंबर जो है ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किए और सेशंस बनाए। तो अभी आप देखने वाले हैं, ये पहला सेशन है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हिंदी मीडियम का सेशन है। कहीं आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। अभी हिंदी मीडियम वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन एक एक पॉइंट सीख करके याद करके जाइएगा, नहीं तो फायदा नहीं है। सिर्फ देखना नहीं है, याद करना इज द पर्सपेक्टिव। जो भी एग्जाम देने जाएंगे याद रखिएगा, क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं ये बात। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हम नेशनल अपडेट से स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, इंडिया के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो हम 32वें नंबर का सिम्बेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हैं कि इतनी माइक्रो डिटेल कि जिसके अंदर सिर्फ 32वां नंबर ही बताया गया है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। सिम्बेक्स क्या है, ये सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। समझ गए आप भाई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये समझिए ना कि अगर सिंगापुर है, इंडिया है, मैरीटाइम है, इसका मतलब नेवल है, नेवी वाली है। बायलैटरल है मतलब दो नेशंस है, एक्सरसाइज है। पहले ही 31 बार हो चुकी है, ये 32वीं बार इस बार हो रही थी। 32वीं बार ये साउथ चाइना सी, यानी कि इसका वेन्यू आपको बताया जा रहा है कि कहां पर इसे कंडक्ट कराया गया। उसके बाद में हमारी तरफ से इस एक्सरसाइज के लिए आईएनएस सतपुड़ा को भेजा गया था। अब आप ये समझते हैं कितनवीं बार हुई, कौन सी एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये आप समझ गए। किन दो देशों के बीच में हुई, ये भी आप बात समझ गए। कहां पर हुई, ये भी आप समझ गए। और कौन सा शिप था जो पार्टिसिपेट कर रहा था। तो एक पॉइंट में से मल्टीपल तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये समझिए कि 32वीं सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में साउथ चाइना सी में, और आईएनएस सतपुड़ा जो है वो हमारी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा था इस एक्सरसाइज के अंदर। अगला क्वेश्चन, अब वन वेब की बात करते हैं। वन वेब एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में। ये देखिए कि पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन है जो इसको दे रहा है, मतलब हु इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। दोबारा से सुनिए, वन वेब सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विस है। हम कह रहे हैं बहुत 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 तेज सैटेलाइट से इंटरनेट सीधा आएगा, तो वन वेब सैटेलाइट सर्विस, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। टाटा तो है ही है, टाटा तो है ही है, टाटा नेल्को का प्रोजेक्ट तो है ही है, बट साथ में फ्रांस का यूटेलसैट भी लगाया गया है। अब इनका कॉम्बिनेशन जो है, अगर ऐसा कोई बाहर की कंपनी भी पार्टिसिपेट कर देती है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, आप जानते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इजंट इट। टाटा, हमने कहा नेल्को और फ्रांस का यूटेलसैट। यहां पर हम वन वेब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की बात कर रहे हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टाइम नेवी ने कमीशन किया 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स। पहले फ्रिगेट शिप है, लेकिन ये सुनिए कि जो फ्रिगेट है वो बहुत बड़ा शिप नहीं होता है, वो बहुत छोटा भी नहीं होता है, मीडियम साइज का शिप होता है, वॉरशिप है, ये याद करिए। स्टेल्थ इसलिए बोला जा रहा है कि रेडार से, किसी भी तरह के सोनार से अगर उनको पकड़ा जा रहा है, तो वो पकड़ने में, अपने आप को पकड़वाने में, मतलब वो अपने आप को छुपाने के लिए सक्षम है। तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये स्टेल्थ फ्रिगेट है जो अपने आप को रेडार से, सोनार से बचा लेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2 स्टेल्थ फ्रिगेट। पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ कमीशन किए गए हैं नेवी में। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप इतना कष्ट जरूर करेंगे, और मुझे लगता है आपको इतना कष्ट करना चाहिए क्योंकि ये चीज रेलेवेंट है। मैंने नहीं लिखी है, मैं नहीं बताऊंगी, आप आंसर करेंगे। कोई एक तो शायद करेगा ही, बहुत सारे जवाब तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती, तो कोई कर दे जवाब, मैं उसके ऊपर लिखूंगी पक्का से, जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन सुनने से पहले पॉइंट सुनिए क्या बात चल रही है। विशाखापट्टनम की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम में एक साथ 2 स्टेल्थ फ्रिगेट नहीं कमीशन किए गए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ, 2 स्टेल्थ फ्रिगेट बड़ी चीज होती है, एक साथ विशाखापट्टनम में क्या किए गए, हमने कहा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट मतलब कमीशन किए गए।
आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी इनका नाम है। अब आपको लगेगा कि इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बच सकता है इसके अंदर से। तो एक क्वेश्चन बचता है किस प्रोजेक्ट के तहत इसकी बात हो रही है। तो इनकी बात हो रही है प्रोजेक्ट 17A के तहत। आपको ये प्रोजेक्ट भी इससे पता होना चाहिए कि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रोजेक्ट से आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी को कमीशन किया गया नेवी के अंदर। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है ये किसने बनाए हैं। क्या माझगांव ने बनाए हैं, क्या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाए हैं, क्या हिंदुस्तान या फिर डीआरडीओ ने खुद बनाए हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि आप सुनते हैं ना माझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड, आपने ये बातें सुन ली, लेकिन ये तो सोचिए कि कितने सारे ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि हिमगिरी उदयगिरी बनाए किसने हैं। समझ रहे हैं, अगर हमें कमीशन करने हैं नेवी में तो कोई ना कोई हैंड ओवर करता है नेवी को। तो अगर हैंड ओवर किया जा रहा है तो कौन आकर के, कौन सा फर्म है जो हैंड ओवर कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बार नेवी ने कमीशन किए हैं 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स एक साथ विशाखापट्टनम में। कौन से, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। दूसरा क्या बोला मैंने, प्रोजेक्ट 17A के तहत इन्हें कमीशन किया गया। याद रखेंगे, एक पेज पे एक पॉइंट की कहानी नहीं बना सकती हूं मैं एक पेज पे 5 पॉइंट्स लाने की कोशिश करती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर किए जा सके। तो इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगता है, आपको याद करने में भी टाइम लगेगा। लिखिए, लिखेंगे नहीं तो याद होगा नहीं, तो लिखिए। सुनिए, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात हो रही है, समझ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात हो रही है। हम कह रहे हैं नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन बनाई है। तो नार्कोटिक्स में लोग होते हैं, आप समझ रहे हैं कि पड़ जाते हैं किसी ना किसी चक्कर में ऐसे। तो कह रहा है कि मानस जो है हेल्पलाइन बनाई गई है, नार्कोटिक्स हेल्पलाइन, इसे हम कह रहे हैं। मानस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म है मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। आप कहेंगे ये असूचना केंद्र लिख करके उसे सूचना केंद्र पढ़ रही है, हिंदी में ऐसा हो जाता है, आप जानते हैं, क्योंकि मानस हमें फुल फॉर्म पूरा करनी है। तो यहाँ पर हम 2 बार एस नहीं लिख सकते हैं ना, तो उसके लिए एएस, ए से असूचना जैसा लग रहा है, लेकिन वो है सूचना ही, ऐसे ही पढ़ा जाएगा। दोबारा सुनिए, अगर हेल्पलाइन नार्कोटिक्स वाली है तो नार्कोटिक्स का मतलब भी मादक पदार्थ है, यानी कि हम ऐसे कंज्यूमेबल्स की बात कर रहे हैं जो इंडिया में, मतलब जो कहीं पर भी भाई बैंड होता है। तो हम कह रहे हैं नार्कोटिक्स का मतलब वो मादक पदार्थ हैं, तो जिनसे नशा वाले। तो मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र है, इन्हें मानस की फुल फॉर्म की तरह याद करना पड़ेगा आपको। अगला है 43वें नंबर का लोकमान्य तिलक अवार्ड। अब ये डेवलपमेंट में देश की किसी ने कंट्रीब्यूट किया हो बहुत ज्यादा तो उसे दिया जाता है ये अवार्ड। तो दिया किसे गया है, नितिन गडकरी को। तो नाम पढ़िए, खुश हो जाइए और फटाफट से रिवाइज करिए। सिम्बेक्स 32वें नंबर का आईएनएस सतपुड़ा गया, साउथ चाइना सी में हुई। टाटा नेल्को फ्रांस यूटिलसैट का वन वेब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया फॉर इंडिया। फर्स्ट टाइम नेवी ने कमीशन किया 2 स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसमें आप बताएंगे आईएनएस हिमगिरी और उदयगिरी किसने बनाए हैं। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर दूसरा है पार्ट जो है ये 17A प्रोजेक्ट के थे, इन्हें विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया एक साथ। एमएचए यानी कि होम अफेयर्स, नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मनस या मानस करके इन्होंने लॉन्च किया है। मनस का फुल फॉर्म आ सकता है, तो वो मादक पदार्थ है। निषेध मादक पदार्थ है, MA मादक है, N निषेध है और A सूचना है एक्चुअल में, और S जो है वो पूरा AS सूचना की तरह बना दिया गया है। तो केंद्र है, आप ये समझिएगा। तो मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। 43वें नंबर का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड गडकरी को दिया गया, नितिन गडकरी को दिया गया, यूनियन मिनिस्टर हैं ये, आप जानते हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, आगे कहता है नेशनल हाईलाइट्स वंस अगेन, थोड़ा सा अलग तरीके से। अब हम कह रहे हैं हमने खुद ने बनाया इंडिजिनसली। अगर आप कह रहे हैं डेवलप्ड है कोई चीज, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया, किसे, डाइविंग सपोर्ट वेसल को, जो नेवी को डिलीवर किया गया है फिर से विशाखापट्टनम में। हम कह रहे हैं ये बनाया किसने था, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, और आईएनएस निस्तार इसका नाम है। समझ रहे, क्वेश्चन दोबारा से सुनिए। आईएनएस निस्तार दिया गया है नेवी को,
पूछा जाएगा आपसे आईएनएस निस्तार क्या है, तो आप कहेंगे आईएनएस निस्तार है बेसिकली खुद का बनाया हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल। क्या है? डाइविंग सपोर्ट वेसल। समझ गए? नेवी को दिया गया है, विशाखापट्टनम में दिया गया। फिर पूछा जाएगा कि किसने बनाया है, तो आप कहेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। पहला क्वेश्चन किसने बनाया, नाम क्या है, ये क्या है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीप जो है, लीप 1 जो है, पहली बार किसी स्पेस स्टार्टअप ने इंडिया के, हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। आप लोगों को स्टार्टअप का मतलब तो अब तक आप सीख ही गए होंगे कि आपने इतने स्टार्टअप सुन लिए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ध्रुवा एक स्पेस स्टार्टअप है, समझ गए हैं, इंडिया का, आप ये जानते हैं। तो P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है इनका। अगर आप जानना चाहें कि इन्होंने पहली बार अपना कमर्शियल सैटेलाइट मिशन जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है, इन्होंने ऐसा लॉन्च किया है, तो लीप 1 उस मिशन का नाम है। पूरा याद रखिएगा कि लीप 1 मिशन का नाम है, पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है जो लॉन्च किया है ध्रुवा स्पेस स्टार्टअप ने इंडिया के। A report titled Unlocking a $200 billion Opportunity Electric Vehicles in India by नीति आयोग। अगर आप क्वेश्चन का आंसर सुने तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि कोई रिपोर्ट है जो अनलॉक कर रही है, मतलब आप रिपोर्ट का नाम हिंदी में मत याद करिए, कोशिश करिए समझने की कि 200 बिलियन की जो है हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी में है कि ये अपॉर्चुनिटी है इतनी बड़ी हमारे लिए, हम इसको डाइवर्ज कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग जैसे कि बता रहा है उसके अंदर कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, किस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा का पूरा कलेक्शन बनाया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि $200 बिलियन की, रुपीज की नहीं, $200 बिलियन उन्होंने लिखा है कि ये अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया में। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले आएंगे और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बेचेंगे और हमारे यहाँ वाले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे और बेचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, जिसमें $200 बिलियन का नाम याद रखिएगा, आपको सारी बात बाकी समझ में आ जाएगी। इंडियन रेलवेज ने टेस्ट किया एशिया का लॉन्गेस्ट मालगाड़ी, 4.5 किलोमीटर वाला। तो फ्रेट ट्रेन लिखा है वहां पे, आपको फ्रेट का मतलब पता होना चाहिए, इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको आता है। तो फ्रेट ट्रेन जो है रुद्रास्त्र नाम है इसका। दोबारा सुनिए, इंडियन रेलवे ने टेस्ट किया एक्चुअल में एशिया का लॉन्गेस्ट 4.5 किलोमीटर का फ्रेट ट्रेन। तो मालगाड़ी एक्चुअल में आवाजाही सामान की जाएगी, इससे रुद्रास्त्र नाम है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है 2026 के लिए इसे रिवाइज किया और बोला कि 6.5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। रिवाइज करते हैं, सुनिए। पहला इंडिजिनसली डिजाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो नेवी को डिलीवर किया गया, जिसका नाम आईएनएस निस्तार है। विशाखापट्टनम पे ये हैंडओवर किया गया नेवी को। बनाया किसने? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीप 1 जो है ध्रुवा स्पेस का मिशन है, P30 सैटेलाइट इनका सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है। ये एक स्पेस स्टार्टअप है इंडिया का, इनको पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन मिला है, ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पेलोड से। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर आप ज्यादा चाहें तो देख सकते हैं, बट इतना आपके लिए बहुत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा इतने ही पार्ट में से। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत इससे ज्यादा मुझे नहीं लगी। और रिपोर्ट टाइटल, अब ये रिपोर्ट का नाम क्या है? अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। नीति आयोग की रिपोर्ट है, नाम याद होना चाहिए किसने बनाई है, क्योंकि किसी मिनिस्ट्री का नाम लेते रहेंगे कुछ भी और सोचेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट है। इंडियन रेलवे ने फ्रेट ट्रेन लॉन्च किया है, एशिया का सबसे बड़ा टेस्ट चल रहा है इसका, रुद्रास्त्र इसका नाम है, रुद्रास्त्र। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्ट इंडिया का 6.5 कर दिया। अगला क्वेश्चन, अब देखिए नेशनल न्यूज में हम बात कर रहे हैं बेसिकली इंडियन नेवी की दोबारा से। इसमें हम इंपॉर्टेंट बात एक करने वाले हैं कि फाइटर पायलट जो है आपको सुनने में महिलाएं नहीं मिलेंगी। फाइटर पायलट आपको सुनने में महिलाएं नहीं मिलेंगी। तो हम कह रहे हैं फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट जो है सब
ल्यूटेनेंट या फिर लेफ्टिनेंट, जो आपको ठीक लगे बोलिए, सब ल्यूटेनेंट आस्था पुनिया बन गई हैं इंडियन नेवी की पहली वुमन ट्रेंड फाइटर पायलट। याद रखिएगा, सब ल्यूटेनेंट आस्था पुनिया नाम है इनका। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तलाश प्रोग्राम। तो तलाश क्या है एक्चुअल में, ये देखिए कि यूनिसेफ के साथ मिलकर के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, और ट्राइबल स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उस तलाश के अंदर। मजे की बात ये है, जब मैं ये पढ़ना स्टार्ट करूंगी तो आपको लगेगा कि क्या लिखने लग गई बीच में, क्यों ट्राइबल एप्टी एंड ऑल दैट लिख रही है। तो ये ट्राइबल एप्टीट्यूड है। अगर आप ये समझें कि मैं तलाश की है फुल फॉर्म आपको बता रही थी जी, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसका मतलब तलाश का कोई फुल फॉर्म है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोबारा सुनिए, तलाश ट्राइबल बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर प्रोग्राम चलाया, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और तलाश का फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स सेल्फ स्टीम हब। अब तोड़ करके जोड़ने मत लग जाइएगा, टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये ट्राइबल एप्टीट्यूड है, ठीक है। अब ये लाइफ स्किल्स है, एल क्या है, लाइफ स्किल्स है, ए सिर्फ एंड है, ए सिर्फ एंड है, और ये सेल्फ स्टीम हब है। समझ गए? तो याद करने की कोशिश करिए, थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। टी का मतलब ट्राइबल है, फिर समझ जाएंगे आप। तो तलाश प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया हुआ एक प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब है। अगला क्वेश्चन, डिपॉजिट्स ऑफ निकल एंड कॉपर और साथ ही साथ प्लैटिनम के ग्रुप में जो एलिमेंट्स, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स जो मिले हैं, जिनका केमिकल नेम लिखा है मैंने, निकल कॉपर और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स। यहां पर ये याद रखिए, ये छत्तीसगढ़ वैसे ही बहुत ऐसे रिजर्व मिल जाते हैं, लेकिन और मिले। यहां पर हम बात कर रहे हैं महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। हम कह रहे हैं इसके अंदर मिले हमें निकल का, कॉपर का, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स का काफी बड़ा सा डिपॉजिट था जो मिला था। ये याद रखिएगा, ये हाल फिलहाल की डिस्कवरी है। आप क्वेश्चंस बहुत देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में आप सिर्फ कहानियों वाले देखते हैं, और कहानियां सुन के आप खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि वो कहानियों से क्वेश्चन नहीं आते? क्वेश्चन आते हैं जब आप बहुत ज्यादा पैटर्न देखते हैं, जब आप पैटर्न में देख देख करके ये पता लगाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहां कहां से पूछे जाते हैं बार बार। इसीलिए बोल रही हूँ, लंबी लंबी कहानियां मत सुनिए, सिर्फ पॉइंट्स याद करने की कोशिश करिए। करंट अफेयर्स में कोई कहानी नहीं हो सकती है, सिर्फ अच्छा लग सकता है, फील गुड फैक्टर नहीं चाहिए होता है हर बार, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो वो यहीं से मिलेंगे आपको, मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली, क्योंकि बहुत पढ़ के समझ के क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को लिखिए, याद करिए। हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स आप ले सकते हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं, आप डायल करिए और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करिए। online.vidyaguru.in वेबसाइट है, उस पर जाकर के भी आप कोर्स ले सकते हैं अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते। हम इस तरह हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं, हम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हैं। सारे टीचर सीधे सीधे आपको वो क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये विश्वास करना पड़ेगा आपको। आपने कभी भी अगर पास्ट में कोई एग्जाम दिया है, एसएससी का, बैंक का, डीएसएसबी का, केंद्रीय विद्यालय का, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन के नीचे पूरी कथा लिख देने से एग्जाम में नहीं आती है, वो आप जानते हैं, आप कम पार्ट कवर कर पाते हैं। लेकिन अगर 5 पॉइंट्स हैं तो समझ लीजिए 5 क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है उन चीजों के लिए, उनमें से कम निकल के आएगा, यहां से ज्यादा निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉइंटर ज्यादा होंगे, एक पॉइंट में से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ट्राई करिए, साथ के साथ लिखिए और याद करिए। निकल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स है छत्तीसगढ़ में, कहा? ये महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, विमेन चेस वर्ल्ड 2025 कप, जिसमें हम कह रहे हैं कि इंडिया की पहली महिला विनर 88th ग्रैंड मास्टर जो बन गई, जिनका नाम है दिव्या देशमुख। याद रखेंगे, एक बार और करते हैं। हमने कहा विमेन चेस वर्ल्ड 2025 कप जो हो रहा था, हम कह रहे हैं उसमें इंडिया की पहली महिला विनर जो है, जो 88th ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख है। समझ गए? अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं। इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन ट्रेन फाइटर पायलट सब लिeutenant आशा पुनिया, आस्था पुनिया। गवर्नमेंट लॉन्चेस तलाश प्रोग्राम। तलाश क्या है?
यूनिसेफ के साथ मिलकर के ट्राइबल स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तलाश का फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। अगला देखिए, निकल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स मिले महासमुंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, इसके डिपॉजिट्स। विमेन चेस वर्ल्ड 2025 कप जो था वो इंडिया की पहली फीमेल विनर जो है इसमें 88 ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप ये समझ गए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, जो क्वेश्चन करा रही हूं आप समझ पा रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। नोटिफिकेशन आएंगे तो आप वीडियोस देख पाएंगे जो हम अपलोड करते हैं। अब सुनिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। एल्जाइमर्स डिजीज होता है, आप जानते हैं, तो एल्जाइमर्स डे जो है, बीमारी होती है, 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। इन्हें थोड़ा सा टाइम आपको खुद देना पड़ेगा, प्लीज समझिए, इसमें बहुत ज्यादा मैं सिर्फ रिपीट करके आपको याद कराने की कोशिश कर सकती हूँ, समझाने वाला डेज में कुछ नहीं है, और डेज में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि एक हेडिंग बनाई है, उसके नीचे कथा डालिए, उस कथा में से कुछ भी नहीं आएगा, और उस कथा का सार होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, बस। प्लीज, ये हिंदी दिवस नेशनल हिंदी दिवस है, याद रखिएगा, नेशनल हिंदी डे है। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया गया। टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाएगा। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया गया। कुछ अगस्त वाले डेज थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने डाल दिए थे। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को, ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को। तो ये सीरियस चीज है, बहुत सारे लोगों को आप जिंदगी दे सकते हैं ऑर्गन डोनेशन करके, तो इसके बारे में सीरियसली हर किसी को सोचना चाहिए। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया गया, जिसमें थीम था आंसरिंग द कॉल। एक बार रिवाइज कर दें, कहता है नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 21 सितंबर को अल्जाइमर्स डे, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। टूरिज्म डे 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को, ट्राइबल डे 9 अगस्त को, और 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे बनाया गया। आंसरिंग द कॉल ऑर्गन डोनेशन डे का थीम था। क्वेश्चन अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने ये डाले, आपको बता दूं, उन्हें ध्यान से लिखिएगा पक्का से। अगर कहीं आप इसकी पीपीटी चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लोगो देख के करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम डालते हैं वैसे इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा वहां पर, तो ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन आपको, ये पीपीटी आपको वही मिल जाएगी। इंडिया अपडेट्स में दोबारा से, इंडिया का फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन था राजस्थान में, बॉर्डर के पास। इसका आप ये समझिए ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल चल रहा है ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन का। प्लीज याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऐसी चीजें सुनते कम है अपने देश में, क्योंकि हम ये ऐसी चीजें सिर्फ जापान के या किसी और कंट्री के बारे में सुनते हैं। तो ये ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन जो है राजस्थान में ट्रायल चल रहा था इसका। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम। तो 2.0 का मतलब सेकेंड एडिशन होता है, आप जानते हैं, इसका मतलब पहले भी इसे कंडक्ट कराया जा चुका है। तो निजुत मोइना ये स्कीम है, ये बच्चों की, मतलब लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे, इनका हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए निजुत मोइना असम की स्कीम है, क्योंकि ये बात हो रही थी स्टेट्स की। अगर आप ध्यान से देखें तो हम मेजरली यहाँ पर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन है, स्टेट न्यूज है, क्योंकि राजस्थान में ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन, असम में निजुत मोइना, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम असम की है। जेएनके की बात करें तो सवालकोट है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। आपसे पूछा जाएगा जगह का नाम कहां पर, कौन सी रिवर पर, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, सवालकोट है। फिर मैंने कहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जेएनके पर है, चिनाब रिवर पर है। सारी बातें एक पॉइंट में कवर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। चिनाब रिवर, जेएनके, सवालकोट प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे। सवालकोट, चिनाब रिवर, जेएनके। अगला क्वेश्चन, नेशन वाइड इनिशिएटिव बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। तो सारी की सारी क्लास में, पूरे के पूरे सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इंपॉर्टेंट से ज्यादा फील गुड वाला, जिसमें सबसे अच्छा काम किया गया।
तेलंगाना गवर्नमेंट ने 7600 बच्चे बचा लिए। इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है, सोचिए जरा। 7600 चिल्ड्रन 7600 चिल्ड्रन वर सेव्ड, वर रेस्क्यूड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। बहुत बड़ी बात है, समझिए इसे। इसके लिए इन्होंने ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया था। एक्चुअल में हम यहाँ पर स्टेट्स की ही बात कर रहे थे, ये स्टेट न्यूज वाला ही कॉलम था हमारा। तो राजस्थान में ड्रोन बेस्ड रेन का ट्रायल, जेएनके में चेनाब नदी पर सवालकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री निजुत मोयना 2.0 स्कीम हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों की असाम की, ऑपरेशन मुस्कान 11 तेलंगाना का, जिसमें 7600 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। याद रखिएगा ये सारी बातें, सब क्वेश्चन आने वाले हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ हमारा सितंबर का फर्स्ट पार्ट खत्म। इंग्लिश का सेशन अगर आप देखने आए थे तो दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, आप जाइए वो भी देख सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उन्हें डायल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।